क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थियों का आ चुका है पेपर 17 दिसंबर का। जिन बच्चों ने रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए फॉर्म डाल रखा है और आप वाकई पास होना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि आपकी परीक्षा में यानी कि 17 दिसंबर को आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ आ चुका है जो कि 101% परीक्षा में पूछा जाएगा। पेपर जब हाथों में होगा तो पहला ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न आ रहा है और इसमें आपको बताना है CaOH2 जिसका जो उपयोग होता है वो सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर CaOH2 करेक्ट ध्यान रखना है। इथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह कौन सा होगा। प्यारे विद्यार्थियों प्रक्रियात्मक समूह का जो होगा वो हो जाएगा एल्कोहल समूह। तो यहाँ पर आपको एल्कोहल करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। परागकण पाए जाते हैं तो परागकण कहाँ पर पाए जाते हैं आपको लिख कर आना है पुंकेसर में। तो पुंकेसर आपका सही हो जाएगा। मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं तो इसमें आपको एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पर आपको एक जोड़ी करेक्ट करना है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि सर हमारे लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी बच्चे को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको आपका जो रिज़ल्ट होगा ना वो रिज़ल्ट भी मेरे द्वारा इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों आकाश का जो नीला रंग होता है वो क्यों होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो इसमें आपको करेक्ट करके आना है ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ओम आपको करेक्ट ध्यान रखना है। चैनल पर नए हैं तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो पेपर आपको मैं बता रहा हूँ ये 101% आपकी परीक्षा में आएगा। इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि यही वो प्रश्न हैं जो 17 दिसंबर को आपकी परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। एंटासिड का उपयोग का उपचार में किया जाता है। तो एंटासिड का जो उपयोग होता है वो किस लिए किया जाता है तो इसमें आपको लिखना है एसिडिटी के उपचार में किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिटी सही होगा। कमरे के ताप पर द्रव धातु है। तो कमरे के ताप पर जो द्रव धातु है वो हो जाएगी पारा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, पारा विल बी करेक्ट आंसर। लार में कार्बोहाइड्रेट का विघटन एंजाइम करता है तो उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज एंजाइम। प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको एमाइलेज फील करना है सभी विद्यार्थियों को। कि अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है तो किसके अणुओं में होता है, इसमें आपको लिखना है DNA के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो DNA करेक्ट करना है। जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं तो पूरा पेपर रट लेना है आपको। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी। धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं तो कौन सी धातु को रखते हैं, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको सोडियम लिखना है। सोडियम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट लीजिए इन प्रश्नों को। प्यारे विद्यार्थियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है। जितने भी छात्र अगर लग रहा है कि सर हमारी बिल्कुल बेस्ट तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी 1% रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बनती है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपको पास कराने के लिए, तो आपकी थोड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सत्य में Cu+O2 2CuO एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। प्यारे विद्यार्थियों ये बिल्कुल आपका सत्य है। लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक है, ये भी आपका सत्य होगा। सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित होता है तो ये आपका सत्य है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है। देखिएगा तीसरा जो हमें दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा भी हमारा सत्य है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित है, ये आपका असत्य है। ऊतक संवर्धन तकनीक अलैंगिक जनन के प्रकार हैं, ये बिल्कुल सत्य बताना है। और जिन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और पढ़ लो, पास हो जाओ। बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ और सभी बच्चों को ध्यान से देखना है और अच्छे से प्रश्नों को याद करके ही जाना है। किसी भी प्रकार से अब आपको इस रुक जाना नहीं परीक्षा में रुकना नहीं है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। टेस्टोस्टेरोन में आपका नर हार्मोन होगा। प्रतिबिंब में आपको रेटिना से मिलाना है। आवेश में आपका कूलाम सही होगा।
ओजोन में अल्ट्रावायलेट किरणें और मोतियाबिंद में आपको नेत्र लेंस से मिलाना है। ये हो चुकी है आपकी जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने। स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना है ना। स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया ना तो ले लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि पेपर आपका यही आएगा, बाहर पेपर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ। द्विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है? तो इसमें आपको क्या लिख कर आना है? आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, तो क्यों करते हैं? इसमें लिख कर आना है दहन पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो हो जाएगी नेफ्रॉन। तो यहाँ पर आपका नेफ्रॉन सही होगा। जीव में अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? जनन कोशिका में। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 और विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। तो इसमें आपको क्या लिखना है? किलोवाट घंटा विल बी करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। और प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को भी आप देख लीजिए, इनके आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसलिए जितने भी बच्चे, जितने भी छात्र, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करके सभी को रखना है, क्योंकि इनके आंसर बहुत जल्द आएंगे। क्योंकि ये पूरा पेपर आ चुका है जो आपकी परीक्षा में आएगा, ये पूरा पेपर मैंने आपको बताया है। इसलिए सभी बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छे से मेहनत करके जाइएगा। फेयर कॉपी से भी आपको याद करना है, और मैं भी आपको ये प्रश्न पत्र बता रहा हूँ जो कि परीक्षा में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।